everyone, welcome back to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So I welcome you all in my new and fresh topic of tenses. Today from this video, I am going to start this tenses series with you all, and I'll make sure that you will get to know this topic tenses very clearly. I hope, and let's get started. So basically, what is tenses? Tenses means tenses denotes the time of action as well as the stage. Basically tense क्या होता है? Tense action, tense जो है denote करता है time of action को और state को. ठीक है, ये दो चीजों को tense denote करता है. अब टेंस मतलब क्या? बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल में समझाऊं आपको, अगर तो बेसिकली टेंस का मतलब होता है काल. काल मतलब समय, समय मतलब समय तो सबको पता है, टाइम, राइट? तो जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, टाइम ऑफ एक्शन, वही मैंने आपको बताया कि वही होता है आपका टेंस. कौन सा काम किस टाइम में कितने समय में कब हुआ है, वही आपके इसी टॉपिक पर पूरी बात होती है टेंसेस से रिलेटेड. ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई होप आपको ये सारे के सारे जो मैं स्लाइड्स दूंगी अब नेक्स्ट टाइम में, मतलब ये सारी सीरीज जो दूंगी वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए, उतना अच्छे से समझ लीजिएगा. और कोई भी डाउट हो, मैं पूरी होप करूंगी कि आप किसी भी तरीके के डाउट में हम नहीं रहेंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. टेंसेस को हमने बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. उन तीन पार्ट्स के फर्दर चार चार टाइप्स होते हैं, राइट? तो तीन पार्ट्स कौन से? देखिए, हम किसी भी बात को कितने समय में करते हैं? तीन समय में, राइट? कौन कौन से समय? या तो मैं अभी बात कर रही हूँ, या मैंने कल पढ़ाया था तो मैंने कल की बात करी, या मैं आने वाले टाइम की बात करूंगी. इन तीन अदर टाइम्स के अलावा कभी और आप किसी इस चीज को कभी किसी भी तरीके से और बढ़ा सकते हो? जा सकते, कर ही नहीं सकते हो आप. करके देख लो, पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि ठीक है, तो आप नॉर्मल सी कोई भी बात बोलते हैं तो वो अभी आपने बोली होगी, या आपने पहले कभी बोली होगी, या आप आने वाले फ्यूचर में कभी बोलोगे, राइट? तो इसी को हम कहते हैं क्या? राइट. अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अब इनके हमने चार फर्दर टाइप्स बनाए हुए हैं. कौन कौन से? इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसको समझते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड इट्स आइडेंटिफिकेशन. राइट, आइडेंटिफिकेशन समझते हैं हम, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या चीज पे हमें ध्यान रखना है. ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, इसको हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है. आप जैसे जैसे इनके यूज टू रहेंगे आपको ये याद भी नहीं रहेगी, राइट? तो एक ये ट्रिक टाइप है, आइडेंटिफिकेशन है, आपको पहचान हो जाए कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस में ये यूज करेंगे, राइट? तो सबसे पहले बात करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ. तो जब भी किसी सेंटेंस में ता है, ते हैं, ती हैं, इस तरीके के शब्द आएंगे तो वो इंडेफिनिट, या ता था, ता थी, पढ़ता था, पढ़ती थी, इस तरीके से हम बोलेंगे तो वो बोलेंगे पास्ट में. पढ़ेगा, पढ़ेगी, इस तरीके से बोलेंगे तो फ्यूचर में. तो बाकी के हैं रहा है, रही है, इस तरीके से. कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, ये हो गया आपका पास्ट में. देन अगेन फ्यूचर में होगा रहा होगा, रही हो. देन नेक्स्ट वन इज चुका हूँ, चुके हैं. अगर इस तरीके से आएगा परफेक्ट में, देन चुका था, वो पढ़ चुका था, उसने ये कर लिया था, वो कर चुका था, तो हो गया पास्ट में. कर चुका होगा तो हो गया फ्यूचर में. इसी तरीके से हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. रहा है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक एक करके समझाते जाएंगे. आई होप आपको ये टेबल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं, आप एक एक करके डिटेल में समझ. चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसकी आइडेंटिफिकेशन. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन होती है ता हूँ, ते हैं, ती हैं. मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ. तो इस तरीके से हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है? फॉर एक्टिविटीज दैट वी डू रेगुलरली और हैबिचुअली. कुछ ऐसी एक्टिविटीज के साथ जो हमारे साथ रेगुलरली होती है, जो हैबिचुअली होती है, वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड बिलीव. जब भी हम एक्सप्रेस क्या करते हैं? अपने थॉट्स को, यानी अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीव्स को, जिसपे हम विश्वास करते हैं, ऐसी चीजों को तो भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. टू शो अ फैक्ट और समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू. जब हम कोई फैक्ट दिखाते हैं जो हमेशा ट्रू है, जो हमेशा सच रहेगा, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के टाइम पर भी हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे आई टोल्ड यू, न्यूज़पेपर हेडिंग, कमेंट्री, प्रोवर्ब्स, ये सब में यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. We also use the present indefinite to talk about something that is fixed in the future. कुछ ऐसी चीजें जो फिक्स्ड है फ्यूचर के टाइम पे, उस टाइम पर भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा. चलिए इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स को पढ़ लेते हैं. ये होते हैं इसके कुछ सिग्नल वर्ड. जब भी हम बात करते हैं डेली, एवरीडे, या कभी कभी, समटाइम्स, ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, या रेयरली, बहुत रेयरली ऐसा होता है, या यूजुअली, तो ये सारे वर्ड्स आपको बताते हैं किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. ये एक नोट है आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना और दिमाग में रखना. कौन सा?
सिंगुलर पर्सन, जब भी सिंगुलर पर्सन की बात आएगी, सिंगुलर पर्सन मैंने आपको समझाया था ना कौन से होते हैं, ही, शी, इट, राइट। इनके साथ कभी भी आप एस और ईएस का यूज आपको करना ही करना होगा, राइट। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इनके साथ एस और ईएस नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मैंने बोला ही राइट अ पोम, ही राइट अ पोम, तो ये गलत सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का आना जरूरी ही है। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे ही राइट अ पोम, दैट इज रॉन्ग, हम बोलेंगे ही राइट्स अ पोम। So this would be the correct one. Next one is present indefinite takes first form of the verb. Present indefinite में हमेशा पहली फॉर्म आती है verb की। I and you comes in plural. Yes, this is an exception case. आप बोलेंगे I और you तो सिंगुलर ही हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन होती है टेंसेस के टाइम पे जो आपको दिमाग में रखनी होगी, राइट। तो I और you हमेशा हम किस में काउंट करेंगे, इन अ प्लूरल फॉर्म। आई होप को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अभी इसे एक एक करके एग्जांपल्स के साथ और जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने पढ़ाए थे उन सब के साथ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो सब्जेक्ट इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो मैंने अभी अभी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिमाग में बिल्कुल चिपका लीजिए। उसके साथ आपकी आएगी एस और ईएस, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा एस और ईएस, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट, तो अगेन वही मैंने चीज बताई, सिंगुलर है तो एस और ईएस, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल समझ, मैं रोज पार्क जाता हूँ, ये डेली रूटीन है आपका, रेगुलर जाते हो आप, ठीक है। तो उसमें वाला मैं रोज पार्क जाता हूँ, आई गो पार्क एवरी। यहाँ ध्यान देने की क्या बात है, मैंने बताया था आपको आई और यू को हम काउंट करते हैं किसमें, प्लूरल। तो इसलिए हमने गो के साथ ई एस या एस का यूज नहीं किया, राइट। तो मैंने ये नहीं बोला आई गोज टू पार्क, दैट वुड बी रॉन्ग, राइट। सो व्हाट विल द करेक्ट वन, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि आई जो है हम प्लूरल में काउंट करते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट के साथ सॉरी वर्ब के साथ एस और एस का यूज नहीं आएगा, राइट। आई गो टू पार्क एवरी डे। नेक्स्ट वन इज बच्चे चिल्लाते हैं, चिल्ड्रन स्क्रीम। नाउ अगेन यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, चाइल्ड इज योर सिंगुलर फॉर्म, चिल्ड्रन इज योर प्लूरल फॉर्म। चाइल्ड एक बच्चे के लिए बोला जाता है, बहुत सारे बच्चों के लिए सिर्फ चिल्ड्रन बोला जाता है, चिल्ड्रंस नहीं बोला जाता, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो यहाँ मैंने चिल्ड्रन बोल दिया, अपने आप में चिल्ड्रन वर्ड दिखा रहा है कि वो प्लूरल है। मैंने बोला बच्चे चिल्लाते हैं, चिल्ड्रन स्क्रीम, इसीलिए मैंने स्क्रीम्स नहीं बोला। मैंने बोला अगर बोलती एक बच्चा चिल्ला रहा है तो बोलते चाइल्ड स्क्रीम्स, राइट। पर लेकिन मैं यहाँ बोल रही बच्चे चिल्लाते हैं, बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर इसीलिए मेन वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा। वह किताब पढ़ता है, अब यहाँ पर वह एक ही लड़का है, इसीलिए मैंने लगाया ही के साथ जो रीड है मेन वर्ब है उसके साथ मैंने एस के यहाँ पे लगाया है, राइट। ही रीड्स द बुक। नेक्स्ट वन इज हम उसके घर जाते हैं, हम कौन हो गए, प्लूरल हो गया, इसीलिए हमने गो के साथ कुछ नहीं लगा, राइट। वी गो टू हिज हाउस। दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग प्रेजेंट टेंस, कीपिंग इन योर माइंड that with singular subject you will never going to use s or es with the main form of the verb. Clear? And whenever we are talking about present indefinite tense you have to use first form of the verb. I hope it is clear. Now let's see negative form of it. तो नेगेटिव में कुछ नहीं है, नेगेटिव में आपको पूरा सेम रहेगा, सिर्फ आपको जहां पे ऐड करना होता है वो होता है नो। जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस के टाइम पे समझाया था कि जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नहीं की बात करते हैं, नेगेटिव मतलब नहीं, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देता है काफी बार बच्चों को, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ध्यान में रखना है क्या, हम यहाँ पर नेगेटिव के टाइम पर डू और डस का यूज करते हैं। अब मैंने ये भी बताया आपको, सोचिए कब, कम ऑन, मैंने ये आपको बताया था जब मैंने आपको प्राइमरी वर्ब्स पढ़ाया था। प्राइमरी वर्ब्स में जब टू बी, टू डू, टू हैव जब पढ़ाया था तो टू डू में मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव टाइम पे यूज होता है। तो कैसे होता है, चलिए ये समझते हैं डू और डज। पहले ये समझ लेते हैं डू और डज। डू नॉट जब बोलते हैं तो इट बिकम्स डोंट, और वहीं अगर हम डज नॉट बोलते हैं तो इट बिकम्स डजंट। अब डू किस साथ आता है, डज के साथ आता है, ये समझते हैं। तो बेसिकली डू आता है आपका प्लूरल्स के साथ और डज आता है आपका सिंगुलर्स के साथ, इतना ध्यान रखना, ठीक है। मैं रोज पार्क नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू पार्क एवरी डे, एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल बी काउंटिंग आई इन अ प्लूरल फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट वन इज बच्चे नहीं चिल्लाते हैं, चिल्ड्रन डोंट स्क्रीम बिकॉज चिल्ड्रन ओवर हियर इज अ प्लूरल फॉर्म, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग डू विद दैट, राइट। नेक्स्ट वन इज वह किताब नहीं पढ़ता है, वह मतलब सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग डज विद इट। तो ही डजंट रीड द बुक। अब यहाँ पर यह ध्यान रख लीजिए, जब भी हम डज लगा दिया तो वहां मेन वर्ब से भी एस और एस हट जाता है नेगेटिव के टाइम पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम उसके घर नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू हिज हाउस। आई होप आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं छोटे से क्विक क्रक्स के साथ, दोबारा समझते हैं। सिंपल सी बात है,
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ एस और एस आएगा ही आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और एस मेन वर्ब के साथ नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। आई और यू को हम कंसीडर करते हैं किसमें, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव के टाइम पर डू यूज होता है हमेशा प्लूरल के साथ, डू यूज होता है हमेशा प्लूरल के साथ। डज यूज होता है हमेशा, डज यूज होता है हमेशा सिंगुलर के साथ। वेरी गुड। ठीक है, अब जब हमने डज यूज कर लिया तो मेन वर्ब के साथ एस और एस भी हट जाएगा, क्योंकि ये यही हमारा स्ट्रक्चर है। यही स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है और यहीं से मैं बोलती हूँ आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अब आपको यहाँ से सेंटेंस बनाना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था, उससे पहले मैंने आपको प्राइमरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स सब समझा दिया है। मैंने आपको नाउन समझा दिया, प्रोनाउन समझा दिया, एडजेक्टिव समझा दिया। यही चीजें चाहिए होती है एक सेंटेंस को बनाने के लिए, और आपको इतना अगर आ गया है तो आप डेफिनेटली अब सेंटेंसेस क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। अब किसका इंतजार हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखिए नेगेटिव के टाइम पर हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसमें से सबसे पहले डाल दीजिए नॉट, डाल दिया, वेरी गुड। अब जो सब्जेक्ट के बाद हम डू डज लगा रहे थे उसको उठा के वापस ले आइए सब्जेक्ट के सामने। ठीक है, कहा लाना है सब्जेक्ट से पहले, तो ये इसीलिए बन जाता है सवाल और यहीं से आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर, एग्जांपल से देख लेते हैं। डू आता है हमेशा आई वी यू दे के साथ, ही मैं आपको बता चुकी हूँ। डज आता है हमेशा सिंगुलर के साथ, ही शी इट नेम। ठीक है, एग्जाम्पल, क्या मैं रोज पार्क जाता हूँ, डू आई गो टू पार्क एवरी डे, डू आई गो टू पार्क एवरी डे, यहाँ पर आई प्लूरल है इसलिए। क्या बच्चे चिल्लाते हैं, डू चिल्ड्रन स्क्रीम, डू चिल्ड्रन स्क्रीम। नेक्स्ट वन इज, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड द बुक। नेक्स्ट वन इज, क्या हम उसके घर जाते हैं, डू वी गो टू हिज हाउस, डू वी गो टू हिज हाउस। दिस इज हाउ you will create an interrogative sentence structure. I hope it is clear for you. Now let's move forward and understand interrogative negative. तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एग्जैक्टली पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा इंट्रोगेटिव के जैसा, सिर्फ आपको ऐड करना है नॉट, बाकी का सारा सेम। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं आपको सिर्फ रीड करके दे रही हूँ क्योंकि अब मैंने आपको पूरा समझा दिया है, अब आपको आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। क्या मैं रोज पार्क नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू पार्क एवरी डे। नेक्स्ट वन इज, क्या बच्चे नहीं चिल्लाते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट स्क्रीम। नेक्स्ट वन इज, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड द बुक। क्या हम उसके घर नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू हिज हाउस। दिस इज हाउ यू विल क्रिएट द होल स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव एंड। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी चेंज नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको कंसीडर करते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट वन इज, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ऑब्वियसली बात है, फैक्ट है। जब तक मैं यही बात आपको शुरुआत से बोलते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। जितनी प्रैक्टिस करता है इंसान उतना ही परफेक्ट वो होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, he only eats healthy food, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थी खाना खाता है, ये उसका एक रूटीन है, डेली का रूटीन। राइट, नेक्स्ट वन इज, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट्स, दैट्स अ फीलिंग। नेक्स्ट वन इज, 2 and 2 makes a 4, 2 and 2 makes 4, that is a proverb. She gets up early a morning at 7 o'clock, she gets up early morning at a 7 o'clock, that is her habit. People need food, फैक्ट है। नेक्स्ट वन इज, द बॉल हिट्स द नेट, कमेंट्री। आपने कमेंट्री सुनी होगी ना, क्रिकेट के टाइम पर भी, फुटबॉल मैच के टाइम पर भी कमेंट्री देने के लिए होते हैं लोग, राइट। द ट्रेन leaves at 6:30 with this evening. This is your future event that I have told you in my first slide of this video, right? So this is how you will create a present indefinite tense, each and every slide. I hope it is clear for you and each and everything, each and every structure is clear for you. Thank you so much for watching this video till here. अगर आपने यहाँ तक देखे तो मैं यही होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी है वीडियो। So thank you so much for this and keep practicing, keep practicing, keep practicing. Till then, stay connected and be happy.